दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाईफाई क्लासेज पर। प्यारे साथियों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2022 में सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट के लिए 21 दिसंबर 2022 को एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। सामाजिक विज्ञान विषय से एग्ज़ाम दे चुके सभी स्टूडेंट्स के मन में बस अब यही प्रश्न उठ रहा है कि सेकंड ग्रेड में अपने सब्जेक्ट के लिए हम सेफ़ हैं या सेफ़ नहीं हैं। आखिर हमारे सब्जेक्ट के लिए कितना कट ऑफ जा सकता है। दोस्तों इस वीडियो में आप हमारे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि मैं आपको फुल डिटेल के साथ सामाजिक विज्ञान का एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एसएस के अंदर वैकेंसी कितनी थी। तो दोस्तों एसएस के अंदर जो वैकेंसी की संख्या है वो 1640 है। दोस्तों इससे पिछली बार जो वैकेंसी आई थी 2018 में, उस टाइम एसएस के अंदर जो वैकेंसी की संख्या थी वो 1878 थी। तो दोस्तों इस बार जो वैकेंसी है पिछली बार के मुकाबले कम है। दोस्तों उसके बाद बात करते हैं कि टोटल फॉर्म फिलअप की, यानी एसएस के लिए सेकंड ग्रेड के अंदर कितने फॉर्म भरे गई थी। तो दोस्तों सेकंड ग्रेड के अंदर एसएस में 4,32,395 फॉर्म भरी गई थी। दोस्तों बात कर लेते हैं जो एग्जाम हुआ है 21 दिसंबर को, उसके अंदर जो अटेंडेंस है वो कितना देखने को मिला है। तो दोस्तों अटेंडेंस यहाँ पर 60 से 65% देखने को मिला है, लेकिन दोस्तों हम यहाँ पर अटेंडेंस को ज़्यादा मान के चलते हैं कि लगभग 70% स्टूडेंट्स ने अपना एग्ज़ाम दिया है। इसका मतलब यह फ्रेंड्स कि यहाँ पर 3,02,676 स्टूडेंट्स ने अपना एग्ज़ाम दे दिया है। दोस्तों बात कर लेते हैं कि एसएस के अंदर जो पर सीट जो कंपटीशन है वो कितना देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों एग्जाम के अंदर बैठने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या 3,02,676 है और जो वैकेंसी की संख्या है वो 1640 है। जब दोस्तों इसको इससे डिवाइड किया जाता है तो जो पर सीट जो कंपटीशन है वो 184 स्टूडेंट्स का निकल के आता है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई एसएस के अंदर वैकेंसी कितनी है, फॉर्म कितने भरे गए हैं, अटेंडेंस कितनी थी और पर सीट कंपटीशन कितना देखने को मिला है। दोस्तों अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि जो पेपर हुआ है जीके का पेपर और जो सब्जेक्ट का पेपर है, उस पेपर के अंदर हम कितने नंबर लेके आए ताकि हम यहाँ पे इस पेपर के अंदर क्वालिफाई हो पाए। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं हम जीके के पेपर की। तो दोस्तों जीके के पेपर के अंदर जो क्वेश्चनों की संख्या है वो 100 आई है। तो दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। इस प्रकार से जो 100 क्वेश्चन हो गए वो 200 नंबर के हो गए। दोस्तों पास होने के लिए जो मार्क्स चाहिए वो हमें चाहिए 80 मार्क्स। दोस्तों 80 मार्क्स हमें किस प्रकार से चाहिए, क्योंकि दोस्तों 2018 के अंदर इस प्रकार का कोई फॉर्मूला लागू नहीं था, लेकिन इस बार दोस्तों यह फॉर्मूला लागू हो गया है। हमें पास होने के लिए यानी क्वालिफाई होने के लिए 40% मार्क्स चाहिए। दोस्तों अगर कैंडिडेट एससी और एसटी का है तो उनको 5% छूट दी गई है और उन्हें 35% पास होने के लिए मार्क्स चाहिए। दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे जो पेपर हुआ है वो 200 नंबर का हुआ है। तो दोस्तों 200 का जब 40% निकालते हैं तो 80 मार्क्स निकल के आता है और एससी एसटी के स्टूडेंट्स को यहाँ पे छूट दी गई है और उन्हें दोस्तों का जब 35% निकालते हैं तो वो निकल के आता है दोस्तों यहाँ पर 70 मार्क्स, यानी 70 मार्क्स एससी और एसटी कैंडिडेट को यहाँ पर जीके के पेपर के अंदर लाने होंगे। अगर इतने नंबर यहाँ पर किसी स्टूडेंट्स के नहीं बनते हैं तो वो सेकंड ग्रेड पेपर के अंदर क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, यानी इस रेस से वो पहले ही बाहर हो जाएगा। दोस्तों बात कर लेते हैं सब्जेक्ट के पेपर की। दोस्तों सब्जेक्ट के पेपर के अंदर जो क्वेश्चनों की संख्या है वो 150 थी। दोस्तों बात करते हैं एक क्वेश्चन यहाँ पर 2 नंबर का है। इस प्रकार से 150 जो क्वेश्चन है वो 300 नंबर की हो गई दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं सब्जेक्ट के पेपर के अंदर पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर 300 का अगर 40% निकालते हैं तो 120 मार्क्स निकल के आता है दोस्तों। और एससी और एसटी के स्टूडेंट्स को यहाँ पे छूट दी गई है और एससी और एसटी के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें यहाँ पर 105 नंबर। दोस्तों बात कर लेते हैं इसके आगे कि जीके का पेपर में 40% मार्क्स यानी 80 नंबर हो गए और सब्जेक्ट के अंदर 40% मार्क्स 120 नंबर हो गई। यानी अगर कोई स्टूडेंट्स जनरल का है, ओबीसी का है या ईडब्ल्यूएस का है तो उन्हें इस पेपर के अंदर क्वालिफाई होने के लिए 200 मार्क्स तो लाने ही होंगे। बात करते हैं अगर कोई कैंडिडेट एससी और एसटी कैटेगरी का है तो उन्हें दोनों पेपरों के अंदर 35%, इसका मतलब हुआ 175 नंबर तो पास होने के लिए लाने ही होंगे। दोस्तों अगर इतने नंबर आपके नहीं बन रहे तो दोस्तों आप इस पेपर के अंदर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको राजस्थान की भर्तियों से रिलेटेड पल पल की अपडेट सबसे पहले मिल सके। दोस्तों अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि 2022 के अंदर जो कट ऑफ है वो क्या देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों
जो पेपर है उस पेपर को देखकर, यानी जीके का पेपर और सब्जेक्ट का जो पेपर हुआ है एसएस का, उन दोनों के पेपरों के लेवल को देखकर जो कट ऑफ जाने वाली है दोस्तों, उस कट ऑफ की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। दोस्तों ये जो कट ऑफ बताई है वो काफ़ी एनालिसिस करने के बाद बनाया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जनरल कैटेगरी के अंदर एसएस के लिए जो कट ऑफ है वो कितना देखने को आपको मिल सकता है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं जनरल मेल के अंदर, यानी पुरुष की बात करते हैं तो पुरुष के लिए जो कट ऑफ है यहाँ पे 280 से 285 के बीच में आपको देखने को मिल सकता है। अगर किसी स्टूडेंट्स के जीके के पेपर और एसएस के पेपर दोनों के अंदर मिलाकर 280 से 285 नंबर के लगभग बन रहे हैं, वो स्टूडेंट्स अपने आप को यहाँ पे सेफ मान सकता है। दोस्तों उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर फीमेल्स के लिए, यानी महिला की बात करें तो महिला के लिए 265 से 275 के बीच में अगर अंक बन रहे हैं तो वो यहाँ पर अपने आप को सेफ महसूस कर सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं जनरल के अंदर विडो कैटेगरी यानी विधवा के लिए जो कट ऑफ है दोस्तों यहाँ पे 200 प्लस ही रहने वाली है। अगर कोई स्टूडेंट्स यहाँ पर केवल क्वालिफाई नंबर ला रहा है यानी 200 नंबर ला रहा है तो यहाँ पर उस स्टूडेंट्स का यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों बात कर लेते हैं डीवी यानी परित्यागता के लिए जो कट ऑफ है जनरल के अंदर वो 200 प्लस रहने वाला है, इसी के आसपास उसकी कट ऑफ रहने वाली है। दोस्तों बात कर लेते हैं इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी ओबीसी। तो दोस्तों ओबीसी के अंदर पुरुष के लिए जो कट ऑफ है यानी मेल के लिए जो कट ऑफ है वो 275 से 280 के बीच में आपको देखने को मिलने वाली है। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं फीमेल्स के लिए, महिला के लिए जो कट ऑफ है वो 260 से 270 के बीच में आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों उसके बाद बात करते हैं ओबीसी में वीडो कैटेगरी। वीडो कैटेगरी दोस्तों अगर मान लो जनरल की कोई विधवा महिला हो या फिर ओबीसी की विधवा महिला हो, अगर वो 40% नंबर लाकर क्वालिफाई हो रही है तो इसका मतलब अगर 200 नंबर किसी कैंडिडेट के आ रहे हैं तो वो यहाँ पर अपने आपको सेफ महसूस कर सकता है। दोस्तों उसके बाद बात करते हैं ओबीसी में डीवी यानी परित्यागता के लिए जो कट ऑफ है वो 220 प्लस ही रहने वाली है। दोस्तों उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ है वो जनरल से कम रहने वाला है, और मेल और फीमेल की दोनों की बात करते हैं तो दोनों की जो कट ऑफ है 260 से 270 के बीच में आपको देखने को मिलने वाली है। एससी, तो दोस्तों एससी कैटेगरी के लिए मेल और फीमेल की जो कट ऑफ है वो 245 से 255 के बीच में आपको देखने को मिलेगी। अगर नेक्स्ट बात करें एमबीसी कैटेगरी, तो दोस्तों एमबीसी की कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो एससी कैटेगरी के लगभग ही जाने वाली है, लेकिन एससी से 2-4 नंबर ही कम देखने को मिलेगी दोस्तों आपको। तो मेल और फीमेल की बात करें, मेल और फीमेल के लिए जो कट ऑफ है वो 240 से 250 के बीच में आपको देखने को मिलेगी। ये कन्फर्म है, इसी के लगभग आपको ये कट ऑफ देखने को मिलने वाली है। इसके बाद बात करते हैं लास्ट में एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ है वो बहुत कम रहने वाली है, और मेल फीमेल के दोनों के लिए जो कट ऑफ है वो 220 से 230 के बीच में आपको देखने को मिलेगी, यानी कम से कम 220 और ज़्यादा ज़्यादा अगर कट ऑफ जाएगी तो 230 के लगभग ही रहने वाली है। आप सभी स्टूडेंट्स ने अपने जीके और एसएस दोनों पेपरों के सभी क्वेश्चनों को चेक कर लिया है, आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं हमें अपनी कैटेगरी के साथ कमेंट्स करें। दोस्तों अगर आप हमारे द्वारा बताई गई कट ऑफ से सहमत हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए थैंक्स।